नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कह करके यहाँ प्रतिपादित किया था। अनेक तर्क दे करके यह सिद्ध किया जा चुका है कि सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में होता ही होता है। जब यह बात पूरी तरह से सिद्ध कर दी गई, फिर भी चूँकि आगम हमारे पास में कुछ और है, इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है, तर्क करना भी स्वाभाविक है। हमारे दिलो दिमाग में ये प्रश्न उठता है, ये तर्क उत्पन्न होता है कि भाई शास्त्रों में तो सातों तत्वों की अनिवार्यता नहीं बताई है। आप तर्क की कसौटी पर कस दिया, आपने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष इनसे रहित पने की चर्चा कर ली। आपकी सारी बातें, आपके सारे तर्क पंडित जी साहब हमारे सर माथे पर है, लेकिन ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। बात कुछ और ही है यहाँ तो। इसलिए क्योंकि जिनागम में सम्यक दर्शन के लक्षण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी बतलाए हैं। यहाँ जो प्रकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं, इस प्रकरण में आगे चलकर सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों की चर्चा करेंगे और चारों लक्षणों में समन्वय की चर्चा भी करेंगे। मेन हेडिंग है सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। ये तो मुख्य हेडिंग है। सम्यक दर्शन के जो विविध प्रकार के लक्षण कहे गए हैं, उन लक्षणों में आपस में क्या समन्वय हो सकता है। समन्वय शब्द इन्होंने यहाँ पहले ही दे दिया, इसलिए समन्वय शब्द दिया है क्योंकि आप विरोध न समझ लेवें। विरोध नहीं है, इसलिए समन्वय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल भी विरोध नहीं है इनमें आपस में। जो बात कही गई है उसे उसी रूप से स्वीकार करें। तो तत्वार्थ श्रद्धान यदि नारकी जीव के भी सम्यक्त्व में होता है, और यदि वह तत्वार्थ श्रद्धान तिर्यंच गति के जीव के सम्यक दर्शन में भी होता है, यदि वही तत्वार्थ श्रद्धान मनुष्य, भोगभूमियाँ, देवगति के जीव, यहाँ तक कि अनुभव के काल में छद्मस्त जीव और केवल ज्ञानी जीव, अल्प बुद्धि और केवल ज्ञानी, सभी के सम्यक दर्शन के काल में तत्वार्थ श्रद्धान यदि बराबर पाया जाता है, तो हमारा एक प्रश्न यह है कि फिर तो यह तत्वार्थ श्रद्धान या सातों ही तत्वों की श्रद्धा निर्दोष रीति से सम्यक दर्शन का लक्षण हो गई। लेकिन जो प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में कौंध रहा है, हमारे दिलो दिमाग को परेशान कर रहा है, उस सब के पीछे यदि कोई कारण है तो वो कारण एकमात्र यह है कि जहाँ समयसार ग्रंथ में चर्चा की, जहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चर्चा की, और भी अनेक स्थानों पर, वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान की बात नहीं कही है और कुछ और बात कही है। वो कैसे लागू होगी? देखिए, पेज नंबर है 323। अपना जो ग्रंथ है इसमें 323 नंबर का पेज निकालिए। और गुजराती पुस्तकों में कुछ में 327 नंबर का पेज है और कुछ में 333 या 334 नंबर का पेज है। भोग भूमि के जीव
तो प्रश्न सामने दिख रहा है, भोग भूमि के जीव कौन सी गति में आते हैं? भोग भूमि के जीव त्रियंच गति के भी हो सकते हैं और मनुष्य गति के भी हो सकते हैं। माने भोग भूमि में त्रियंच भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं। विकलत्रय नहीं होते भोग भूमि में। भोग भूमि में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव नहीं होते। भोग भूमि में असेनी पंचेंद्रिय जीव भी नहीं होते। भोग भूमि यदि कहीं समुद्र वगैरह में भी भोग भूमि है तो उनमें जलचर जीव भी नहीं होते। ऐसे विधान हैं अनेक प्रकार के। मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े भी भोग भूमि में नहीं होंगे। देखिए, वे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो कुभोग भूमियाँ होती है उन कुभोग भूमियों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति के ही जीव होते हैं। कुभोग भूमियों में, कुभोग भूमियों में त्रियंच नहीं होते। कुभोग भूमि में त्रियंच गति के जीव नहीं हैं, ठीक है ना। वहाँ सिर्फ मनुष्य गति के ही जीव हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी अर्ध मनुष्य जैसी दिखती है, क्योंकि पूरा शरीर नीचे से पैरों से लेकर के और कंधे तक तो मनुष्य जैसा है, और ऊपर जो मुख है ये मुख होता है गधे का, कुत्ते का, उल्लू का, घोड़े का। इस तरह से अलग अलग तरह के उनके शरीर होते हैं, ऊपर से मुख। भोग भूमि जीवों की ऐसी स्थिति बनती है, तो नीचे से अलग और ऊपर से अलग ऐसा। लेकिन है मनुष्य गति के जीव। उनमें से कोई दोनों पैर वाले होते हैं तो कोई एक पैर वाले भी होते हैं। सम्यक्त्व प्राप्ति के निषेध के संदर्भ में तो चर्चा नहीं आई है कुभोग भूमि जीवों में भी। पाप कर्म के उदय से वहाँ गए हैं, लेकिन होते सैनी पंचेंद्रिय जीव ही हैं। अभी अपना प्रकरण भोग भूमि कुभोग भूमि जैसा नहीं है, ठीक है ना। अभी तो प्रकरण बीच में एक बात आ गई थी कि वहाँ कौन से गति के होते हैं, ये किसी ने प्रश्न पूछा, इसलिए हमने यहाँ जवाब दिया आपको। त्रियंच गति के जीव वहाँ होते हैं, लेकिन एकेंद्रिय की अपेक्षा से, क्योंकि एकेंद्रिय भी त्रियंच गति में आते हैं ना, और एकेंद्रिय तो सर्वत्र हैं। इस अपेक्षा से त्रियंच गति का वहाँ सद्भाव है। अदरवाइज कुभोग भूमि में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असेनी पंचेंद्रिय और यहाँ तक कि सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच गति के जीव भी कुभोग भूमि में नहीं होते हैं। चलिए, प्रकरण यहाँ अपना कुछ और चल रहा है, सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। बता दिया ना मैंने कुभोग भूमि में कौन से जीव आते हैं, कौन से जीव जाते हैं। अच्छा, वो कुभोग भूमि के आश्रव के कारणों की चर्चा के अंतर्गत बात आएगी, फिर वही प्रकरण में विस्तार होता है। बात में से बात निकलती चली जाती है ना। मैं कुछ बतलाऊंगा, फिर प्रश्न उनमें से और निकलेंगे, फिर उनमें से प्रश्न आएंगे, तो फिर वो विषय से विषयांतर हो जाएंगे अपन लोग। मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, कुभोग भूमि में जाने वाले जो जीव होते हैं वे सब कुपात्र दान के फल में जाते हैं। क्या कुपात्र दान है ना, माने पात्र नहीं है, योग्य पात्र नहीं है, दान लेने के योग्य नहीं है, और ऐसे जीवों को यदि हमने दे दिया दान, तो फिर वो कुभोग भूमि में जा कर के जन्म ले लें, ऐसा होता है। देखिए 323 नंबर पे सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो सो नहीं बनता। 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम नहीं बनता भाई साहब, ये बात जच नहीं रही है। मानेंद्र जी साहब, 7 तत्वों के नियम वाली बात ये बन नहीं रही है, ये जच नहीं रही है। कि साहब क्यों नहीं जच रही है, कैसी बात कर रहे हो? जब हमने पिछले इतने पेजों में, और पिछले मैं समझता हूँ कोई 7-8 दिन से 10 दिन से अपनी ऐसी चर्चा चल रही होगी जिसमें हमने अव्याप्ति दोष नहीं होता, अतिव्याप्ति दोष नहीं होता, असंभव दोष नहीं होता, सम्यक दर्शन का ये निर्दोष लक्षण है, 5-7 दिन तो कम से कम हुए ही हैं ये सारी चर्चाएं चलते हुए। इतनी दृष्टियों से, अलग अलग दृष्टियों से जब इस बात को सिद्ध कर दिया गया कि तत्वार्थ श्रद्धान कंपलसरी है, तत्वार्थ श्रद्धान के बिना काम नहीं चलेगा, फिर भी तुम इस तरह का प्रश्न कर रहे हो कि तत्वार्थ श्रद्धान का नियम नहीं है।
हाँ, नियम नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई मेरे घर की बात थोड़ी ना कह रहा हूँ। प्रश्नकर्ता के प्रश्न में, पहले भी कहा था, प्रश्नकर्ता के प्रश्न में मैक्सिमम स्थानों पर आपको इस ग्रंथ में आगम प्रमाण मिलेंगे, रेफरेंस मिलेंगे। बोलो, समाधान में तर्क होंगे, समाधान में युक्तियाँ होगी, और प्रश्न में आगम प्रमाण होंगे। इसका मतलब ये बात एक और कंसेप्ट को दिखा रहा है। हमारे बहुत सारे सब विद्वान लोग सामने बैठे हैं, विराजमान हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पंडित जी साहब की ये जो शैली और पद्धति है, इसके माध्यम से कुछ और विशेष बात कहना चाहते हैं। पूरे ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सांगोपांग गहराई से अध्ययन कर, विवेचन कर, मैं इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ। लाइन टू लाइन चलते हुए चौथी बार हमारा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ चल रहा है, और शॉर्ट में चलाते हुए 5वीं बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सभा में अध्ययन कर रहे हैं हम। अब न मालूम कितनी बार तो स्वयं ने पढ़ा है गहराई से। पूरे ग्रंथ को मद्देनजर रखते हुए, लक्ष्य में लेते हुए हम आपको यह बात कह रहे हैं कि टोडरमल जी ने ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में शिष्य के मुंह में आगम प्रमाण रखे, शिष्य के मुख में आगम प्रमाण रखे, और समाधान आगम प्रमाण से नहीं किया। इसके पीछे ये कहना चाहते हैं, मैं विशेष रूप से हमारे साधर्मी साथी विद्वानों को कहना चाहता हूँ, इसके पीछे ये बात कहना चाहते हैं, शायद प्रदर्शित करना चाहते हैं पंडित जी साहब, कि सिर्फ आगम ही को देख देख करके लकीर के फ़कीर मत बनना, ये कहना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, मक्खी पे मक्खी धरना, लकीर के फ़कीर बन जाना। नहीं नहीं साहब ये वाक्य लिखा है, नहीं नहीं साहब ये वाक्य लिखा है, हम तो ऐसा ही मानेंगे। तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, अपने बुद्धि बल का प्रयोग करना। आगम में तो शब्द हैं, क्या भाव तो ज्ञानी के हृदय में होते हैं। तो साहब क्या आप आगम को झूठा के नहीं, आगम झूठा नहीं है, लेकिन आगम को यदि आप अपने बुद्धि बल से गहराई से समझेंगे नहीं, तो आगम पढ़ करके भी अनर्थ कर बैठेंगे। ये कहना चाहते हैं यहाँ टोडरमल जी साहब। बार बार में प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, अब आप तत्वार्थ श्रद्धान की बात कर रहे थे, और यहाँ आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि साथ की जरूरत नहीं है, अपने और पराये के श्रद्धान से सम्यक दर्शन हो जाता है। ये आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि आत्म श्रद्धान से सम्यक दर्शन हो जाता है। ये आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। अब 2 आगम प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद में पंडित जी साहब कहेंगे कि भले ही आगम में 2 की बात कह दी गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई तो यही है कि 7 तत्व की श्रद्धा बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। यार गजब कर रहे हो यार, आप आगम के विरोध में बोल रहे हो। अरे भाई, आगम के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, आगम वाक्य के पेट में बैठ करके बात कर रहे हैं। तुम आगम का वाक्य पढ़ रहे हो और हम आगम वाक्य की गहराई में उतर करके बात कर रहे हैं। इसलिए हमेशा आगम पढ़ते समय, हमेशा शास्त्र पढ़ते समय लाइन नहीं देखना, उस लाइन के पीछे छिपा हुआ आचार्यों का मंतव्य देखना, उस लाइन के पीछे छिपी हुई आचार्यों की गहराई देखना। और ये गहराई टोडरमल जी साहब हमारे को दिखाते रहते हैं। हर कदम पे दिख रही है। भाव पकड़ने की बात है, अकेले भाषा की बात नहीं है। देखिए, मैं दे रहा हूँ यहाँ प्रमाण आपके सामने, फिर प्रश्न उत्पन्न होता है। ये बात अकेले यहाँ की नहीं है, ये बात पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को मद्देनजर रखते हुए कर रहा हूँ मैं आपके बीच में जो बात कर रहा हूँ। क्योंकि सब जगह पर प्रश्न के अंदर आगम प्रमाण रखें और समाधान उसके विपरीत दिया है। इसका मतलब क्या है? क्या टोडरमल जी आगम के विरोध में चल रहे हैं कि नहीं? वो बात तो बिल्कुल सही है। क्या वो बात तो बिल्कुल सही है, आगम प्रमाण में जो बात कही है वो तो सही है, लेकिन शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं, शायद हम उस लाइन का भाव नहीं समझ पा रहे हैं। तो टोडरमल जी जैसे विशेषज्ञ विद्वानों की हमारे को ज़रूरत है, जो खोल करके उन बातों को स्पष्ट करे कि इस लाइन का ये अर्थ है। आप तो 2 आचार्यों को आमने सामने खड़ा कर देंगे क्या? आप सोचिए, 2 आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक में 2 बातों को के श्रद्धान की बात कही और दूसरे ग्रंथ में 1 बात के श्रद्धान की बात कही, और पीछे उमा स्वामी आचार्य की बात पढ़ी थी तो उन्होंने तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण कह करके पुकारा था। तो 3 आचार्य और 3 बातें, अब क्या करें? ये कह रहे हैं समन्वय। टोडरमल जी साहब यहाँ समन्वय दिखाएंगे। 3 आचार्यों को प्रस्तुत कर दिया ना। एक तरफ हो गए उमा स्वामी आचार्य जो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ प्रश्न में देखिए, फिर प्रश्न उत्पन्न होता है
कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो, सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो, सो नहीं बनता। आपने कह दिया नहीं बनता और हम मान लेंगे कि नहीं? नहीं, कारण बतला रहे ना, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहते हैं। पर से भिन्न अपने आत्मा के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं। समय सार कलश नंबर 6, प्रथम अधिकार, क्या 6 नंबर का कलश, समय सार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश है। उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। क्या लिखा है इस कलश में, 6 नंबर के कलश में, कि परद्रव्य से भिन्न अवलोकन, इस आत्मा का अवलोकन, परद्रव्य से भिन्न इस आत्मा का अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। क्या वो नियम से सम्यक दर्शन है? इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो, ये समय सार कह रहे हैं। अब बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आचार्य देव को प्रस्तुत कर दिया, यहाँ समय सार का कलश प्रस्तुत कर दिया, और समय सार कलश में स्पष्ट कह दिया कि एक की बात नहीं है, दो को जानो, दो की श्रद्धा करो। समय सार कलश दिया है नीचे फुटनोट में, 6 नंबर का कलश। मैं फुटनोट से एक बार कलश पढ़ देता हूँ। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तोर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यग् दर्शनमेतदेव नियमा दात्मा च तावानयम् त्वन्मुक्तानवतत्त्वसन्ततिमिमा मात्मायमेकोऽस्तु नः। समय सार 6 कलश। कितना स्पष्ट हो गई है बात कि साहब दो हो गई, पर द्रव्य और पर से भिन्न आत्मा, दो की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। तो साथ जानना जरूरी नहीं है ना, कि नहीं, साथ जानना जरूरी नहीं कि साहब 7 तत्व की श्रद्धान के इतने गीत गा रहे थे अभी तक, तो आप खत्म हो गई ना वो बात कि हाँ 7 की बात खत्म हो गई, आत्मा की बात हो गई भैया। पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान, एक आगम प्रमाण समय सार कलश का यहाँ प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए आप क्या, तथा कहीं, कहीं मतलब दूसरी जगह, कहीं मतलब कहीं और, एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक्त्व कहते हैं। लो अब ये कह रहे हैं, बोले 7 तत्व की जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं साहब आपा पर का श्रद्धान, अपने में अपनापन, पर में परायापन, ये 2 का श्रद्धान तो ठीक है ना। बोले समय सार में तो आपा पर के श्रद्धान की बात कही है, समय सार में तो पर से भिन्न आत्मा के श्रद्धान की बात कही है, तो 2 के श्रद्धान से काम चल जाएगा। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कहीं आगम में ही आत्मा के निश्चय ही को सम्यक्त्व का है। बोले तुम तो कुछ नहीं, अपने आत्मा का निश्चय कर लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। कहाँ कहा है साहब? तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 216 नंबर की श्लोक में कहा है, दर्शन आत्म विनिश्चिति, दर्शनम आत्म विनिश्चिति है। क्या लिख रहे हैं? दर्शनम आत्म विनिश्चिति है। दर्शन माने सम्यक दर्शन, आत्म विनिश्चिति है माने आत्मा का ही निश्चय। दर्शनम वही दर्शन है। बोले साहब किसका नाम सम्यक दर्शन? बोले सिर्फ और सिर्फ आत्मा का दर्शन, सिर्फ और सिर्फ आत्मा का दर्शन, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की श्रद्धा, सिर्फ अपने आत्मा पर भरोसा। बोले इसका नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा पद है, सो उसका यही अर्थ है। अब 2 प्रमाण हो गए हमारे सामने। एक प्रमाण के अंदर ऊपर ये बात कह दी कि पर द्रव्य से भिन्न आत्मा का श्रद्धान माने पर का पर रूप और अपना अपने रूप, और दूसरे आगम प्रमाण में ये कह दिया कि भले तुम तो पर का भी श्रद्धान मत करो, तुम तो अपने आत्मा का श्रद्धान कर लो। बोले हो गया सम्यक दर्शन। तो अकेले आत्मा को जाने, हाँ भाई आगम में कितने स्थानों पर इस तरह की बातें आती है
एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक आत्मा का श्रद्धान, एक आत्मा का श्रद्धान, सिर्फ और सिर्फ अपना श्रद्धान, ऐसी बात कहते हैं यहाँ। क्या समाधान तो ऐसा ही है कि एक आत्म तत्व के श्रद्धान में भी पंडित जी भी सातों का कहेंगे, दो के श्रद्धान में भी सातों का कहेंगे, क्योंकि टोडरमल जी जो तर्क प्रस्तुत करते आ रहे हैं उनसे पीछे थोड़ी ना हटेंगे, और बात तो सच्ची भी है। वही आगम में भले ही लिखा गया हो आपा पर का श्रद्धान, यही सम्यक दर्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने और पराये साथ साथ में आश्रव बंध समर निर्जरा मोक्ष का श्रद्धान करना ही होगा। शास्त्र में भले ही लिखा हुआ हो अपने आप को जाना तो काम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इस गहराई में तो उतरना ही पड़ेगा कि अपने आप को जानने में पर का पर रूप जानना ये गर्भित है। अपने आप को जानने में अकेला पर को पर जानना ही गर्भित नहीं है, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष उनको भी यथावत जान लेना उसमें गर्भित है। सब बातें देखिए, समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, नहीं अभी तो प्रश्न ही बाकी है। इसलिए जीव अजीव ही का व केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है। अब क्या करें, क्या लिख दिया पिताजी साहब, टोडरमल जी साहब क्या लिख रहे हैं यहाँ, सोचो जरा क्या बात कह रहे हैं पंडित जी। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि भैया जीव अजीव ही का बेस ऑफ बिहाफ ऑफ समय सार, और केवल जीव ही का ऑन बिहाफ ऑफ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है। सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते। यदि सातों तत्वान के श्रद्धान का नियम होता तो आचार्य देव इस प्रकार की बात कैसे लिखते। और बात कहूँ आपको तो ये जो दो आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं, एक समय सार और एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इनको भी यदि गहराई से देखो तो एक ही आचार्य के दो मंतव्य हैं अलग अलग जगह पर। अब क्या करोगे, क्योंकि समय सार में भी अमृत चंद्राचार्य ही लिख रहे हैं और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी अमृत चंद्राचार्य ही लिख रहे हैं, दोनों जगह पर अमृत चंद्राचार्य हैं। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 216 नंबर के श्लोक को, नीचे श्लोक दिया है, दर्शनमात्म विनिश्चितिरात्म परिज्ञान मिष्यते बोध स्थितिरात्मनि चारित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंध। दोनों जगह पर अमृत चंद्राचार्य हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी अमृत चंद्र हैं और आत्मख्याति माने समय सार कलश में भी अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं। तो फिर एक ही आचार्य बोले समय सार लिखते समय बुद्धि और तरह की थी और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखते समय बुद्धि और तरह की हो गई होगी। हमें तो ऐसे लगता है शायद भूल गए होंगे। अब टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब पहले जब अलग अलग आचार्य थे तो आप ये कह रहे थे कि आचार्यों का मंतव्य अलग अलग है, अब तो एक ही आचार्य है, अब क्या कहना है आपको, अब क्या कहें, अब तो एक ही आचार्य दिखाई दे रहे हैं, अब क्या करेंगे आप। तो देखिए अब क्या करें, तो टोडरमल जी के शरण में आना पड़ेगा हमारे। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अकबर को जितनी भी समस्याएं खड़ी होती थी जब कभी भी, तो समाधान करने के लिए किसे बुलाया जाता था, बोले वीरबल को बुला लो, वीरबल ही एकमात्र शरण है, कोई भी समस्या हो हर समस्या का समाधान है। तो बोले आगम में यदि तुम्हारे को कहीं भी कुछ समस्याएं हो रही हो तो टोडरमल जी ही एकमात्र शरण है, आप तो टोडरमल जी की शरण में चले जाओ। सच कहता हूँ मैं आपको, इसलिए कई बार मेरा वाक्य नहीं है लेकिन पूर्ववर्ती विद्वानों से हमने सुना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी या जिनागम को पढ़ने की मास्टर की है। क्या ये वो चाबी है? कौन सी चाबी की बात कर रहे हैं? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक वो चाबी है जिससे जिनागम रूपी ताले खुलते हैं, जिनागम के रहस्य रूपी ताले खुलते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। क्या सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बारंबार पढ़ो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन निरंतर करते रहो तो आपका चिंतन बैलेंस में बना रहेगा। अदरवाइज आप या तो निश्चयावासी हो जाएंगे या फिर आप व्यवहारावासी हो जाएंगे या उभयावासी बने रहेंगे।
गुरुदेव भी इस बात को कहते थे कि ये समय इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, कम से कम 7वें को तो बार बार पढ़ना चाहिए। साल में एक बार तो 7वें अध्याय को पढ़ना ही चाहिए। पढ़ो, सुनो, उनकी गहराई में जाओ, क्या कह रहे हैं ये बातें, कितना बैलेंस चिंतन है, क्या सिखा रहे हैं, हमारे सिखा रहे हैं कदम कदम पे। 7वें अध्याय को पढ़ो, 8वें अध्याय को पढ़ो। क्या आप 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो और बैलेंस नजर आएगा। 7वें में दिखाई देने वाली उलझनों के समाधान हैं और 8वें में जिनागम को पढ़ने की शैली है, कला है, परस्पर विरोध का निराकरण है, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग में परस्पर समन्वय है। बड़ी अद्भुत बातें हैं भाई साहब। आप 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 4था अध्याय, ये सब 5वें 6ठे को जीवन में एक बार पढ़ लिया पर्याप्त है। क्या हमने भी कर लिए उनके ऊपर प्रवचन, रिकॉर्ड भी हो गए हैं, सब पहले के भी रिकॉर्ड हैं यद्यपि। बार बार क्या करो, इसीलिए इस बार 5वां नहीं पढ़ा अपन ने इस श्रृंखला में, ज़रूरत नहीं थी 5वां पढ़ने की। जिनको जानना हो उनके लिए डले हुए हैं प्रवचन, सब ऑडियो प्रवचन है सारे पुराने, तो जिनको जानना हो एक बार पढ़ना हो, पढ़ करके देख लेना दृढ़ता की दृष्टि से। देखिए यहाँ समाधान कर रहे हैं, पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है। समाधान देखिए, पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है। क्या सो आश्रवादिक के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? बोलिए आलोक जी भाई साहब, सच में महिमा अपरंपार है टोडरमल जी साहब की। बाकलीवाल जी साहब देखो, पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रवादिक के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? हमें तो एक बात का जवाब दे दो आप। हम तो मान लेंगे कि चलो 2 के श्रद्धान की बात चल रही है, लेकिन ये 2 का श्रद्धान उनसे रहित है कि सहित है? यदि इनसे रहित मानेंगे क्या तो समस्याएं दिखा रहे हैं, और इनसे सहित मानेंगे तो फिर 2 का कहाँ रहा, फिर तो 7 का ही हो गया। बिल्कुल इस तार्किक शैली का प्रयोग पंडित जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 5वें अध्याय में किया है। जिन्होंने 5वां अध्याय पढ़ा होगा उन्हें ये शैली बराबर ख्याल में आ रही होगी। ये बड़ी गजब की तार्किक शैली है इस प्रकार की। माने 5वां अध्याय जो है, यह 5वां अध्याय, उसमें बोलो सामने वाले से कहते हैं, बता जो तू कहता है तो फिर इससे सहित कहता है कि इससे रहित कहता है? यदि तू इससे सहित कहता है तो फिर बात हम जो कहते हैं वैसी ही हो गई, और यदि तू इससे रहित कहता है तो फिर इसमें इस तरह की समस्याएं खड़ी होती है, फिर उनका तेरे पास में क्या समाधान है? तो बड़ी गजब की शैली है। इससे क्या होता है, कसावट आती है। क्या जब इस शैली को सुनते हैं और जब इसको अंदर से गहराई से देखते हैं तो मजबूती आती है कि हाँ यार विचार तो करो। चलो किसी व्यक्ति ने 2 कहे तो 2 मानना चालू कर दिया, किसी ने 7 कहे तो 7 मानना चालू कर दिया। अब टोडरमल जी कह रहे हैं भैया तर्क की कसौटी पर कस करके देख, न 2 वाले के कहने से 2 मान, न 1 के कहने से 1 मान। ये क्या बात कर रहे हो आप? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं मानने के लिए कह रहे हो, आप समय सार कलश को नहीं मानने के लिए कह रहे हो कि नहीं, निर्णय पक्का करने के लिए अपने अंतर की गहराई में उतरना पड़ेगा तो बात समझ में आएगी। ये साहब नहीं, सब अभी गले नहीं उतर रही है पंडित जी, कुछ तो बताओ। तो बता रहे हैं, देखो जरा, पर से भिन्न आत्मश्रद्धान की चर्चा चल रही थी यहाँ पर। सो आश्रवादिक के श्रद्धान रहित या आश्रवादिक के श्रद्धान सहित? बोलो। यदि रहित होता है, इन केस आप कहते हो कि नहीं भैया रहित होता है, यदि, तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? भैया तूने आपा पर का श्रद्धान क्यों किया, ये बता दो आप तो हमारे को। क्या बोलो भाई ऋषभ शास्त्री। टोडरमल जी ने प्रश्न किया कि वे आपा पर का श्रद्धान होता है ना, तो आश्रवादिक का श्रद्धान जरूरी नहीं है क्या? 5 आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 तत्व। और पर से भिन्न अपने श्रद्धान में 2 तत्व, जीव और अजीव।
तो पर से भिन्न अपना श्रद्धान, इसमें आश्रवादी 5 तत्वों का श्रद्धान होता है या नहीं होता है? यदि ये कहते हैं इनसे रहित है, जीव अजीव का श्रद्धान इन 7 से रहित है, तो फिर मोक्ष के श्रद्धान के बिना तुमने जीव अजीव का श्रद्धान क्यों किया? भाई साहब, हमें तो इस बात का जवाब दे दो। आप जीव अजीव तत्व का श्रद्धान क्यों कर रहे हो? आप आपा पर का श्रद्धान क्यों कर रहे हो? आप अपने में अपनापन और पर में परायापन क्यों कर रहे हो? क्या एम है आपका? आपका गोल क्या है? आपको पहुंचना कहाँ है? अपने में अपनापन क्यों और पर में परायापन क्यों? तो फिर जवाब निकल करके आएगा, भाई साहब हमें तो सुखी होना है, हमें तो पूर्ण सुखी होना है, इसलिए कर रहे हैं। संसार का परिभ्रमण टले, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। क्या माने, आप सोचिए, टोडरमल जी ये कह रहे हैं तुमने अपने पर में यदि श्रद्धान किया है, अपने में अपनापन और पर में परायापन, उसका कारण बतला दो भैया हमारे को। तो हम दो ही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम तो 2 का ही कर लो, बाकी 5 का मत करो, नहीं करना है तुम्हारे को, लेकिन 2 का क्यों? वाय? क्या संजय जी भाई साहब विदिशा वाले बोले कितना गजब का पोस्टमार्टम किया है टोडरमल जी साहब ने, जरा खोलो तो सही उसको, आप ये क्यों कर रहे हो? क्या कोई व्यक्ति भोजन के ऊपर टूट पड़ा, क्या तो हमने उससे पूछा भैया तू भोजन के ऊपर क्यों टूट पड़ा? कि नहीं वैसे ही भोजन के लिए, अब आपने बनाया है तो इसलिए। कि नहीं भैया, हमने बनाया है इसलिए तेरे टूट पड़ने की बात समझ में नहीं आती है। असली बात तो ये है कि अंदर में तुझे भूख की वेदना सता रही है। क्या तुझे यदि ये चतुर्गति के दुख रूप भाषित हो रहे हैं, यदि ये कष्ट अत्यंत पीड़ा करने वाले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तू ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का वचन है, निज मां निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। क्या निज मां निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले? तो प्रश्न किया भैया निज में निज बुद्धि क्यों? बताओ आप कि परिभ्रमण टले। अपने में अपनापन क्यों किया? पर में परायापन क्यों किया? कि सुखी होने के लिए? कि कितना सुखी होने के लिए करते हो आप ये बतलाओ। क्या कितने, किस लिए करते हो? कितना सुखी होना है? बोले 100% सुखी होना है। इसका मतलब आपके जीव अजीव तत्व के श्रद्धान में, आपा पर के श्रद्धान में, पर से भिन्न आत्म तत्व के श्रद्धान में मोक्ष तत्व का श्रद्धान इनबिल्ड है। क्या मोक्ष तत्व का श्रद्धान अंदर में छिपा हुआ है। मोक्ष तत्व का श्रद्धान बराबर अंदर में बैठा हुआ है। उस मोक्ष तत्व के श्रद्धान के बिना, मोक्ष तत्व की श्रद्धा के बिना आपका अपने में अपनापन और पर में परायापन नहीं हो सकता था। क्या देखो, यदि रहित होता है तो टोडरमल जी तर्क दे रहे हैं, आपने तो कह दिया कि नहीं जरूरत नहीं है यार आश्रम के बारे में जानने की। अब मत कोई बात नहीं, आप तो जीव अजीव की कर लो श्रद्धा, आश्रम की जरूरत नहीं है, बंद की जरूरत नहीं है, संवर निर्जरा मोक्ष की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया। तो हमारे को भी जच गई। क्या होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का यदि कोर्स कम होता है तो उनके चित्त में प्रसन्नता होती है। ऐसा ही होता है, ह्यूमन नेचर है इस तरह का। हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है और हमारे अनंत तत्वों से समेट करके 7 में ले आए तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। फिर 7 से समेट करके यदि आप 2 में ले आओ तो और खुशी होती है, और 2 को समेट करके 1 ही में ले आओ तो हम तो भाई साहब आपके चरण कहाँ हैं, हमारा तो इतने से के अंदर काम वही होगा, लेकिन आपने इतने से के अंदर निपटा दिया हमारा काम। बहुत अच्छी बात है। क्या करना है हमारे को? इतना सा करना है। तो ऐसे ही ये शिष्य कह रहा है रहित होता है भाई साहब, रहित होता है। आप तो छोड़ो यार, 2 को ही रहने दो। तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना नहीं किया। संवर निर्जरा का श्रद्धान, संवर निर्जरा का श्रद्धान किया ही नहीं। संवर क्या होता है, निर्जरा क्या होती है, संवर का क्या स्वरूप है, निर्जरा का क्या स्वरूप है? शुद्धि की उत्पत्ति का नाम संवर है, शुद्धि की वृद्धि का नाम निर्जरा है। अपने में अपनेपन से संवर होता है, पूर्वबद्ध कर्म को धीरे धीरे से छोड़ने का नाम निर्जरा है। अपने में स्थिरता, अपने में अपनापन किया, संवर हो गया। अपने में स्थिरता होने पर निर्जरा होती है। ये कह रहे हैं संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना। बोले ये 2 नहीं है तो क्या होगा? रागादिक रहित होकर
स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? तू तो हमारे प्रश्न का जवाब दे दे भैया। भैया तुम तो हमारे प्रश्न का जवाब दे दो कि तुम संवर और निर्जरा का श्रद्धांत मोक्ष का नहीं था तो तुमने ये काम क्यों किया? और यदि तुम संवर और निर्जरा का श्रद्धांत भी नहीं है तुम्हारे को, ये तुम बात कहना चाह रहे हो, तो फिर रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम किस लिए रखता है, ये बतला दो। अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं टोडरमल जी साहब। टोडरमल जी साहब की प्रश्नों की बौछार बराबर कायम है उस शिष्य के माथे पे, हृदय पे लग रही है चोट। देखो जरा, आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है, ये बता। आश्रव और बंध का श्रद्धान नहीं है ना, तुमने पूर्व अवस्था को क्यों छोड़ा? तुमने पिछली अवस्था को क्यों बदला? तुमने दृष्टि पर से क्यों हटाई? तुमने दृष्टि अपने में क्यों जमाई? रागादिक तुम्हें दुख रूप नहीं लग रहे थे तो तुमने रागादिक को क्यों छोड़े? और रागादिक को छोड़ रहा है इसका मतलब रागादिक को दुख का कारण जान रहा है। हितकारी और अहितकारी भावों को यदि नहीं मानेगा तो फिर कैसे चलेगा? क्या हितकारी और अहितकारी भावों को माने बिना ये बात बनेगी कैसे? किसी व्यक्ति के किसी दिशा की तरफ कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्यों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? उसको हित रूप माना है तभी तो ऐसा हो रहा है। कोई व्यक्ति धन की तरफ दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति सोने के लिए जा रहा है, कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की तरफ भाग रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? धर्मेंद्र जी साहब बोलो, ये क्यों हो रहा है? तीनों के लिए तर्क दे दिए, मतलब पांचों के लिए तर्क दे दिए, ऐसा समझ लीजिए। टोडरमल जी साहब ने प्रश्न उठाए हैं, उनमें कहा मोक्ष का तो क्यों करता है, क्यों क्यों फिर मोक्ष के बिना कैसे करेगा? फिर संवर निर्जरा के बिना इनसे रहित क्यों हो रहा है? और आश्रव बंध को क्यों छोड़ रहा है? तू बदल क्यों रहा है? प्रश्न का जवाब दे दीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है आपसे। आप क्या चाहते हो, आप दे दीजिए इनका जवाब। इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको यदि नींद नहीं आ रही हो और आप कह रहे हो नींद तो आ नहीं रही लेकिन फिर भी सो रहा हूं, तो बिना नींद आए हुए सोना कैसे संभव है? प्लस माइनस आए बिना मल्टीपल करना संभव ही नहीं है। क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना श्रेणी चढ़ना संभव ही नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, श्रेणी चढ़ने का अभ्यास कर रहा हूं, श्रेणी चढ़ने का अभ्यास कर रहा हूं, ये कैसे संभव होगा? बिना 10th क्लास पास किए 12th क्लास पास कर लेना ये संभव ही नहीं है। बिना 10th 12th पास किए हुए ग्रेजुएट हो जाना ये संभव ही नहीं है। ये बात क्या कह रहे हैं, ये संभवित नहीं है। इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान रहित, कोई कहे आश्रव का श्रद्धान तो नहीं करूंगा, मेरे को तो आश्रव का श्रद्धान नहीं करना है, मुझे तो बंध का श्रद्धान नहीं करना है, मुझे तो संवर निर्जरा मोक्ष का श्रद्धान नहीं करना है। कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात कहे तो टोडरमल जी कह रहे हैं इम्पॉसिबल। साहब क्या बात कर रहे हो टोडरमल जी साहब, आपकी डिक्शनरी के अंदर भी इम्पॉसिबल शब्द है, ऐसी बात कर रहे हो आप? जच नहीं रही ये बात यार, इम्पॉसिबल तो शब्द ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे, बड़े बड़े लोग ऐसी बात कहते हैं, हमारी तो डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं है। अरे भैया जनागम है ये, असंभव है, असंभव। क्या? इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। क्या आपा पर के श्रद्धान का अर्थ तो आप लोगों के ख्याल में आ गया होगा, एक दिन पहले भी बताया था। आपा पर का श्रद्धान मतलब अपने पराये का श्रद्धान नहीं है। क्या आपा पर के श्रद्धान का मतलब जीव और अजीव तत्व का श्रद्धान नहीं है। जीव में मैं पने की बुद्धि, अपने में अपने पने की बुद्धि और पर में पराये पने की बुद्धि, इसका नाम आपा पर का श्रद्धान है। अपने में अपनापन और पर में परायापन, यह आपा पर का श्रद्धान कहलाता है। तो आश्रवादिक मतलब आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष, आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर माने अपने पराये का श्रद्धान करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। तथा यदि आश्रवादिक के श्रद्धान सहित होता है, अब यदि आप कह रहे हो कि नहीं सब जीव अजीव का जो श्रद्धान होता है ये आश्रवादी से सहित होता है, रहित तो नहीं होता है, ये सहित होता है। क्या
तो फिर स्वयं ही सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। लो, फिर दो की कहाँ बात रही? जब आपने कहा आश्रवादी के साथ में जीव अजीव का श्रद्धान होता है, उनके साथ में, सहित माने साथ में, तो फिर तो सातों का ही हो गया, फिर दो की बात कहाँ रही? क्या फिर तो दो की कहाँ बात रही हुई है? फिर तो सातों ही हो गए। इनसे रहित होता है तो हमारे उक्त प्रश्नों का जवाब दे दो, और इनसे यदि सहित होता है तो फिर सातों ही तत्वों का श्रद्धान स्वयं में भी गर्भित हो गया। ऐसे ऐसे तर्क चलते हैं, सर्वार सिद्धि में भी चलते होंगे तत्व निर्णय। यद्यपि उन लोगों को निर्णय है, बराबर तत्वार श्रद्धान है, सभी सर्वार सिद्धि के देव सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन उसके बावजूद भी तर्क, युक्ति, न्याय, विचार, अपने बुद्धि बल का प्रयोग, क्षेयोपशम का प्रयोग बराबर इनके तर्क वितर्क करने में, अभ्यास करने के अंदर चलता रहता है। अरे विषय के स्पष्टीकरण के लिए स्वयं ही तर्क उठाते रहते हैं। टोडरमल जी साहब ने क्या किया यहाँ? सारी बातें स्पष्ट होते हुए भी शिष्य के मुख में प्रश्न क्यों रखे? विषय के स्पष्टीकरण के लिए। कि साहब पंडित जी ये प्रश्न उठाने की क्या जरूरत थी? सीधी सीधी सी नहीं कह सकते थे कि भैया ऐसा होता है। सीधा एक वाक्य लिख देते आप कि भैया जीव अजीव तत्व के श्रद्धान की कहीं बात लिखी हो तो उसमें भी सातों तत्वों का श्रद्धान समझ लेना चाहिए। समरी बना दो आप इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की, क्या बनेगी? तर्क हटा दो और सीधा जो सिद्ध किया है उस बात को लिख दो, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की समरी हो जाएगी। 300 पेज के ग्रंथ को आपको 30 पेज में लिखना है, 300 पेज के ग्रंथ को 30 पेज में लिखना है, तो समरी निकाल सकते हो क्या? नहीं बोलो। सबने स्कूल एग्जाम दिए हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, बड़े पैराग्राफ, इनकी समरी बना करके लिखो। समरी ऐसी बनाना जिसमें पूरी बात आ जाए, तो बात पूरी आ जाए और तर्क युक्तियाँ हट गई। बोले क्या करना है, सिद्ध तो यही करना था। तो पंडित जी साहब आप भी शॉर्ट एंड स्वीट लिख देते इतना सा कि नहीं भैया, जब तक तर्क युक्ति से कस करके नहीं बतलाते हैं तब तक विश्वास मजबूत नहीं होता है, तब तक दृढ़ता नहीं आती है। इसलिए जानबूझ करके खुद ही आपस में कुतर्क करना, खुद से कुतर्क करना, खोटे तर्क लगाना। हमारे यहाँ महाविद्यालय में शास्त्रीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, उपाध्याय और शास्त्रीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऐसे जिनागम के विषयों के ऊपर डिबेट प्रतियोगिताएं रखते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, डिबेट कंपटीशन होते हैं। एक दूसरा तर्क देगा तो दूसरा उसे काटने के लिए दूसरा तर्क देगा, फिर इधर से दूसरा तर्क देगा तो फिर दूसरा तर्क देगा। यद्यपि दोनों को ही यह बात पता है कि फाइनल डिसीजन यही है, उसके बावजूद भी शुभ से धर्म होता है या शुद्ध से धर्म होता है? बोलो क्या करें? धन जरूरी है या धर्म जरूरी है? बोलो क्या करें? अब आपस में तर्क देते हैं तो कसावट आती है, मजबूती आती है, श्रद्धान मजबूत होता है। एक व्यक्ति धन के बिना, अरे तुम काय आत्मा की बात करते हो, बिना धन के रोटियां नहीं मिलेगी, काय का आत्म ध्यान कर लोगे तुम? अभी ऐसे तर्क दे रहा है। बिना धन के क्या करोगे आप? बिना धन के शास्त्र ही नहीं आएगा तुम्हारा, तुम शास्त्र कैसे पढ़ लोगे? तुम्हारा लाइव भी सुनते हो बिना शास्त्र के, समझ लो, तो बिना इंटरनेट के तो नहीं सुनते हो, बिना धन के क्या कर लोगे आप? अब समझ में आ रही है बात? अरे यार धन तो जरूरी है भाई साहब, धन तो जरूरी है भाई साहब। क्या एक तरफ विज्ञान की बात करते हैं, एक तरफ धर्म की बात करते हैं। धर्म बलवान है कि विज्ञान बलवान है? आराधना के लिए विज्ञान जरूरी है कि धर्म जरूरी है? सुखी होने के लिए सुख की प्राप्ति धर्म से या विज्ञान से? अब करते हैं ऐसे तर्क, और बहुत तरह के तर्क निकाल करके लाते हैं। आप भले ही कितना भी विज्ञान का निषेध करते रहो, लेकिन विज्ञान के बिना तो आप भी काम नहीं चला पा रहे हो। चला लो आप इस टेक्नोलॉजी के बिना, देखें कैसे लाइव प्रवचन चलाते हो, चला लो। कह रहे हो ना विज्ञान कुछ नहीं है, विज्ञान कुछ नहीं है। भाई साहब विज्ञान नहीं हो तो लाइट नहीं होगी, विज्ञान नहीं हो तो आपके माइक नहीं होंगे, विज्ञान नहीं हो तो इंटरनेट मोबाइल नहीं होंगे, विज्ञान नहीं हो तो यूट्यूब पर प्रवचन नहीं होंगे, विज्ञान नहीं हो तो जूम पर व्याख्यान नहीं होंगे। ये विज्ञान की देन है। अब ये तो इधर क्या धर्म की बात, विज्ञान जरूरी है, विज्ञान जरूरी है। अब एक व्यक्ति इधर से तर्क दे रहा है और फिर दूसरा तर्क क्या? तो भाई साहब बातें जो है ना, जब तक तर्क की कसौटी पर, तुला पर नहीं कसा जाता है तब तक मजा नहीं आता है, तब तक दृढ़ता नहीं आती है। टोडरमल जी यहाँ कस रहे हैं क्या? देखिए क्या बात कह रहे हैं। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है, तथा यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित होता है, इनसे सहित यदि होता है,
क्या? तो स्वयमेव ही सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ, फिर तो अपने आप ही सातों तत्वों के, तुमने सहित की बात कह दी ना, तो फिर स्वयमेव ही सातों तत्वों के श्रद्धान बराबर हो गए। क्या? तथा केवल आत्मा का निश्चय है, तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। अब देखो, अभी तो 2 से 7 की सिद्धि की थी, 2 थे तो 7 थे, अब कह रहे हैं एक में भी 7 गर्भित हैं, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अकेले दर्शनम आत्मविनिश्चिति कहा था ना, अकेले आत्मा के श्रद्धान की बात कही थी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तो ये कह रहे हैं केवल आत्मा का निश्चय है, मान लीजिए, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना, यदि पर का पर रूप श्रद्धान नहीं होगा तो आत्मा का श्रद्धान कैसे हो जाएगा? कि नहीं साहब, मुझे तो आत्मा का ही श्रद्धान करना है, मुझे तो आत्मा का ही श्रद्धान करना है, मुझे पर का श्रद्धान नहीं करना है, सिर्फ एक ही का श्रद्धान करना है। तो तू वो एक कौन है? उस एकत्व में देह मिला हुआ नहीं है, उस एकत्व में देह भिन्न है, ये बात गर्भित होनी चाहिए कि नहीं? तो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। क्या? अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है, अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है, तथा उसके पूर्ववत आश्रवादिक का श्रद्धान भी होता ही होता है। इसलिए यहाँ भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। भाई जीव का श्रद्धान होगा तो अजीव का नियम बतला दिया, जीव के साथ में अजीव का नियम हो गया, फिर जीव अजीव इन दोनों का यदि नियम हो गया, भाई अकेले जीव के श्रद्धान में अजीव का नियम बता दिया, और फिर कह दिया जीव अजीव दोनों का यदि नियम है, यदि ऐसा कहते हैं जीव अजीव दोनों का नियम हो गया, तो बोले दोनों के साथ में सातों का नियम है, 5 और भी है। इस तरह से सातों तत्वों का श्रद्धान यहाँ होता ही होता है। इस बात को पंडित जी साहब ने सिद्ध करके बतला दिया है। हमारी चर्चा यहाँ आज की यहीं संपन्न होती है। शेष चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे, नए तर्क नई युक्तियों के साथ में विशेष चर्चा। दोपहर में जो 2:30 बजे अपना प्रवचन चलता है वो यथावत चलेगा। कुछ साधर्मियों का 3 बजे के लिए भी कहना था, लेकिन बहुत लोगों का विकल्प यही था कि 2:30 बजे ही समय रखें, तो 2:30 बजे ही समय है। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ संपन्न हो चुका है, और आज से कुछ नया विषय तो नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, चर्चाएं हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास में, अलग अलग स्थानों की है, वो हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों तक अभी स्वतंत्र प्रवचन, सिंगल प्रवचन राइट टाइम 2:30 बजे। संजय जी भाई साहब, आपकी वजह से मैंने विकल्प रखा था, लेकिन बहुत लोगों का 2:30 बजे का ही है। आपको थोड़ा सा पीछे से सुनना पड़ेगा, या बाद में जो लोग सुनना चाहते हैं तो बाद में भी रिकॉर्ड तो रहता ही है ना। तो आप 2:30 बजे उसका बराबर लाभ लेवें। शाम को आज 8 मदों की चर्चा करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, सुंदर चर्चाएं हैं, मार्मिक चर्चाएं हैं। कई अलग अलग पंचकल्याणकों के भी प्रवचन हैं पूर्व में, कई जगह पर बाहर अमेरिका वगैरह में किए हुए, कई जगह के सिंगल प्रवचन हैं, नहीं डले थे, तो वो सब अलग अलग थे, भाव नहीं था, पढ़े हुए थे। अभी समय भी है, नई बातें भी है, कुछ अच्छी बातें भी है, वो सब जानने का अवसर मिलेगा। बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैंने कल काफ़ी देर रात तक उनको सुन करके देखा है, बीच बीच में आगे फॉरवर्ड करके, बड़ी मज़ेदार चर्चाएं हैं। 2:30 बजे से बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अभी की चर्चा को यहीं विराम। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।